Hello everyone, welcome to today's session. This is Kavita from Mark. Firstly, I wish you very happy Diwali in advance. आज का जो हमारा सेशन है वो है FMCG से रिलेटेड। FMCG के बारे में आप पहले सेशन देख चुके होंगे जिसमें कि हम इसके सेटअप के बारे में आपको बता चुके हैं कि कैसे आप FMCG का सेटअप कर सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो उसके FMCG के कुछ की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनका यूज कर आप अपनी बिलिंग को फास्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर FMCG का स्टोर है तो उसमें कॉस्टली कस्टमर्स की बहुत लाइन लगी होती है, तो आपको बहुत फास्ट बिलिंग करनी होती है। तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं मार्क में जिनका यूज करके आप बिलिंग को बहुत फास्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो चलते हैं हम वो फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम जो कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम जो देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। फर्स्टली है जो है मेंटेन MRP वाइज इन्वेंट्री कन्वर्जन, सेट ऑफ आइटम बंडल, मल्टी यूनिट, मल्टी को डाउन मैनेजमेंट, नियर एक्सपायरी के बारे में देखेंगे। आज हम कुछ सेल देखेंगे, डम स्टॉक एंड रैक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो फीचर्स है ये की फीचर्स है FMCG के, जिसका यूज कर आप अपनी इन्वेंट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में। उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे बिलिंग के फीचर्स कि बिलिंग को आप किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जिससे कि आप कस्टमर को अच्छी तरह से एंटरटेन कर पाएंगे और कस्टमर का अट्रैक्शन होगा, वो इंटरेक्शन कस्टमर से बहुत अच्छा बन पाएगा आपका। तो फर्स्टली हम देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ, जिसमें कि फर्स्ट हमारा है मेंटेन MRP वाइज इन्वेंट्री। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जो हमारा था MRP वाइज इन्वेंट्री का, तो हमारे जो मार्क सॉफ्टवेयर है अगर आप FMCG स्टोर में ही देख ले तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं एक आइटम परचेज करती हूँ, अगर मैं यहाँ कंट्रोल आई करूँ तो मेरी बहुत सारी आइटम्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अमूल बटर है, तो हम अगर अमूल बटर ले रहे हैं तो कुछ टाइम तक मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मुझे कुछ रेट में सप्लाई करता है, एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ दूसरा उससे परचेज कर रही हूँ अमूल बटर ही, तो वो उसका MRP चेंज हो जाता है। ये केसेस चलते रहते हैं कि अभी प्रोडक्ट इतने में मेरे को आ रहा है, सेकंड में थोड़े ही टाइम में उसका जो MRP है वो चेंज हो जाती है। तो इस चीज को हम कैसे मेंटेन करेंगे, बिकॉज अगर हमने एक ही अमूल बटर बना रखा है और वन टाइम अगर एक बार मैंने परचेज करा वो मुझे 50 में आया और नेक्स्ट टाइम जब मैं करी तो मुझे 60 में आया, तो मैं उसको अलग अलग प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करूंगी, तो वो कैसे होता है। तो उसके लिए आपको सिंपली अगर आप FMCG का सेटअप कर लेते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आपका जो मार्क सॉफ्टवेयर है वो आपको MRP वाइज ही करके देखता है, आपको कुछ नहीं करने की नीड है। अगर आप सिंपली अगर नहीं भी होता है MRP वाइज सेटअप आप वैसे यूज करना चाहते हैं तो आप मार्क सेटअप में आएंगे, कंट्रोल रूम और यहाँ पे ई ऑप्शन। अभी मेरा MRP वाइज है इसलिए यहाँ पे MRP वाइज आ रहा है, इस पे आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि सेकेंडरी इन बैच, तो इसको आप MRP सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका MRP वाइज सेटअप हो जाता है। अब सॉफ्टवेयर में कैसे होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रेट की अगर आप परचेज कर रहे हैं MRP की, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आई करूँ और मैं इस प्रोडक्ट पे F4 करके MRP डिटेल फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, कुरकुरे ले लेती हूँ। इस पे मैंने अगर F4 करा बैच डिटेल MRP डिटेल देखने के लिए और मैं MRP डिटेल पे गई, तो आप देखेंगे मेरे पास 3 MRP के प्रोडक्ट है यहाँ पर, एक 10 का है, 90 का है, 100 का है। तो ऐसे डिफरेंट आप MRP वाइज मेंटेन कर सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में, जिससे कि आपको बिलिंग के टाइम में बहुत ईजी रहता है कि कौन सी MRP का प्रोडक्ट कस्टमर परचेज करना चाहता है, 10 वाला करना चाहता है, 90 वाला, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, राइट। सेकंड जो हमारा है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, उसमें है 1 to many एंड many to 1। FMCG स्टोर्स में बेसिकली यही होता है कि आप बल्क में चीजें परचेज करते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप पैकेट्स में ले रहे हैं उसको आप एक बड़े पैकेट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसका, ये आप 1 to many to 1 ऑप्शन की हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक आइटम बना रखी है शुगर की, मैंने एक शुगर का बैग ले रखा है, शुगर का बैग मैंने ले रखा है और उसको मैंने परचेज किया हुआ था। अब मेरा शुगर का जो बैग आता है उसके मैं कुछ कुछ पैकेट्स बना लूँ कि कुछ 1 kg के पैकेट्स में डिवाइड कर देती हूँ, कुछ 2 kg के पैकेट में डिवाइड कर देती हूँ एंड 3 kg के एक्सेट्रा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती है वैसे वैसे मैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देती हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसे होगा वो आप कन्वर्जन की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली कहाँ जाना होगा, ट्रांजेक्शन में जाना होगा, कन्वर्जन में जाएंगे, 1 to many। 1 to many का मतलब है कि आप एक बड़ी चीज को बहुत सारी चीजों में यानी डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो 1 to many का यूज करेंगे। मैंने 1 to many पे क्लिक करा, एंटर करा, यहाँ पे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेजर ले लेंगे और यहाँ पे आप लेंगे किसको, आपको
डिवाइड करना है। जो आपकी बल्क में आइटम होगी आप उसको लेंगे। मैं यहाँ पे शुगर बैग ले लेती हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट पूछते हैं, अगर आपको येस करना है तो नो करना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने एंटर करा। यहाँ पे आप वो वाली आइटम्स लेंगे जो आपकी डिवाइडेड आइटम, जो आपकी शॉर्ट आई मीन पैकेट्स है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया शुगर 1 kg। अभी आप देखेंगे कि मेरा जो शुगर का बैग है वो 99 है। तो मैं शुगर का जो 1 kg है मैंने एंटर करा, और मैंने इसको 1 kg के मैंने 10 पैकेट्स का ऑर्डर दे दिया अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि वो इन पैकेट्स को डिवाइड कर दे। 2 kg भी ले लेती हूँ, 2 kg में मैं 9 ले लेती हूँ, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल W से सेव कर देती हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव करा, कंट्रोल I कर कर अगर मैं यहाँ पे आइटम्स के अपने अपना रेट देखती हूँ, आप देखेंगे जो मेरा शुगर का बैग था वो मेरा 99 था, 99 था। तो मेरा वो अब 80 हो गया। 80 क्यों हो गया? क्योंकि जो उसमें से 10 क्वांटिटी थी, 10 किलो जो था उसके मैंने 1 kg के 10 पैकेट्स बना दिए हैं, और 9 जो kg का उसको मैंने 2 kg में ले लिया है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इसमें से डिडक्ट होके आपका जो बल्क में पैकेट था उसमें से डिडक्ट होके आपके जो स्मॉल पैकेट्स है उसमें डिवाइड हो जाएगा, राइट। होप तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर 1 to many में कन्वर्ट करनी है चीजें तो आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही सिंपली हमारा जो ऑप्शन है वो, अगर ये वाला आप ऑप्शन देखेंगे कन्वर्जन में, मैनी टू वन का यूज इसलिए करते हैं कि हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उनको हम अनपैक कर कर एक पैकेट में डिवाइड कर दें। बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक पैकेट लिया था, बल्क में परचेज किया शुगर का, उसको मैंने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। बाद में पता चला शुगर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मुझे उसको अनपैक करा के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दोबारा से रिटर्न करना होगा। तो मुझे उसको अनपैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर पाऊंगी, बिकॉज वो पैकेट्स तो मुझसे लेगा नहीं। तो इसके लिए आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? मैनी टू वन का यूज करेंगे, राइट। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एंटर करा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिया। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट लेंगे जिसमें आपको वो प्रोडक्ट को अनपैक करना है। शुगर बैग में मुझे डालना था जो आपका बड़ा वाला प्रोडक्ट है, मैंने ले लिया। यहाँ पे अपने पैकेट्स को आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने लिया शुगर 1 kg, मैं 10 ही ले लेती हूँ, और शुगर 2 kg, और मैं यहाँ पे 9 ले लेती हूँ। होप सो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। मैंने इसको एंटर करके सेव कर दिया, कंट्रोल I करा मैंने, मैं शुगर देखा, मैंने शुगर में देखी, फिर से मेरी जो शुगर का बैग था वो 99 का जैसे था वैसे ही हो गया है, और 1 kg 2 kg के जो पैकेट्स है वो नील हो गए, बिकॉज मैंने उसको अनपैक कर दिया है, ठीक है। ये जो ऑप्शन था होप आपको क्लियर होगा। इसका जो डेप्थ में पूरा सेशन है वो मैं ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ। अगर आपको इसका कन्वर्जन का सेशन देखना है तो मैं चैट टीम से बोलूंगी, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां से जाके आप पूरा सेशन देख सकते हैं डेप्थ में इसके। थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा है सेट ऑफ आइटम बंडल। सेट ऑफ आइटम बंडल ये भी बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमारे पास कुछ बल्क में प्रोडक्ट्स लेने आते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई अगर टूथपेस्ट अगर मुझसे ले रहा है तो वो ब्रश लेके ही जाता है। तो कुछ बंडल होते हैं हमारे कि ये पूरा पैकेट एक ही बार में कस्टमर मुझसे परचेज करता है, या फिर कुछ ऐसे एक कस्टमर होता है जो हमेशा मुझसे वन वीक में आता ही है मेरे पास वो प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो मैं उसका एक बंच में एक पैकेट बना लेती हूँ, एक सेट ऑफ आइटम बंडल बना लेती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार आइटम्स को बिल में लोड नहीं करना पड़ेगा। सेट ऑफ आइटम बंडल नाम से ही समझ आ रहा है कि मुझे बहुत सारी आइटम्स का एक बंडल बनाना है, जिसका यूज मैं बिलिंग के टाइम पर करूंगी, जो कि मेरी बिलिंग को और फास्ट करेगा, मुझे बार बार आइटम को सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो प्रोसेस बता देती हूँ कि सेट ऑफ आइटम बंडल कैसे बना सकते हैं। आप जाएंगे मास्टर्स में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेट ऑफ आइटम्स बंडल, राइट। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये एक जो प्रोडक्ट है मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसका बनाया हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे एंटर करूंगी, ये देखिए मैंने ये वाला बना रखा। अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे अभी ये बना हुआ है, न्यू आपको क्रिएट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, वो आपको न्यू सेट के लिए बता देगा कि Formula 4 फॉर्मूला की एक बार के लिए है या फिर 2 बार के लिए है। टाइप ये परमानेंट है या वन टाइम है। परमानेंट वन टाइम का मतलब है कि वन टाइम ये होगा कि अगर आपने इसे वन टाइम कर दिया और इसको आपने बिल में लोड कर लिया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, बिकॉज ये वन टाइम के लिए था। अगर आप परमानेंट चाहते हैं कि कस्टमर बार बार आता रहता है तो आप यहाँ से परमानेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं परमानेंट ले रही हूँ। सेट ऑफ आइटम, यहाँ पे आप आइटम का कुछ भी नेम सेट
नेम सेट कर सकते हैं इसका सेट का। यूज फॉर किस लिए यूज हो रहा है वो अपने अकाउंट अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल सकते हैं पार्टी ऑल या सिलेक्टेड पार्टी, कि अगर ये जो बंच है वो सारी पार्टीज परचेज करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेते ब्रेड के साथ बटर लेते ही हैं लोग, जैम हो गया, तो अगर ये सारी चीजें अगर लेके जाते तो मैं ऑल के लिए करूंगी, पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए मुझे लेना है तो सिलेक्टेड के करके एंटर करूंगी तो मुझसे पार्टी पूछ लेगा। अभी मेरे लेजेस नहीं है तो इसलिए वो मुझे यहाँ पे आए नहीं है। अगर यहाँ पे F7 में प्रेस करूं, अभी लेजर क्रिएट नहीं है तो मैंने यहाँ पे स्केप कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने F2 करा, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऑल पार्टीज के लिए चाहिए तो ऑल, सिलेक्टेड पार्टी के लिए चाहिए तो सिलेक्टेड पार्टी। ठीक है, मैंने ऑल ले लेती हूँ, पार्टी ने मेरा ऑल है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे मेरी आइटम डिस्क्रिप्शन की विंडो आ जाएगी कि आपको कौन कौन सी आइटम आप एंटर करेंगे और सिंपली अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि अमूल बटर ले लिया मैंने और यहाँ पे एक क्वांटिटी अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऐसे क्वांटिटी आप सिलेक्ट कर लेंगे और स्केप की से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये वाला बना चुकी हूँ, जो ये वाला बंडल आप देख लीजिए, मैंने इसको एंटर करा। मैं गई मास्टर्स में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, सेट ऑफ आइटम बंडल। ये देखिए, ये वाला जो ये वाला बंडल था ये मैंने अभी बनाया था और ये वाला मैं पहले से बनाया हुआ है जो ईबी है। ठीक है, इस वाले में मैंने बेवरेजेस ले रखी है, मसाले ले रखे हैं, मिल्क ले रखा है, टूथब्रश ले रखा है, टूथपेस्ट ले रखा है। तो ये जो बंच बना रखा है, ये एक कस्टमर है जो मुझसे लेके ही जाता है, तो मैंने क्या करा, इसको स्केप करके मैंने सेव कर रखा है। आप सिंपली क्या करेंगे, जब बिल करेंगे, बिलिंग के टाइम में सिंपली आपको ऑल्ट F12 करना है। आपको सिंपल याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ऑल्ट F12 प्रेस करना है। मैं जैसे ही यहाँ पे ऑल्ट F12 प्रेस करती हूँ, वेट, जैसे ही ऑल्ट F12 में प्रेस करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे सारे बंडल्स आ जाएंगे जितने भी मैंने बना रखे होंगे। अब कौन सा बंडल आपको लोड करना है वो आपको एंटर करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे ईबी करना था तो मैं एंटर कर एंटर कर दूंगी, तो देखेंगे सिंपली जितने भी प्रोडक्ट्स है वो एक ही बार में बिल में लोड हो गए। कितना इजी था, कुछ सेकंड्स में ही मेरे यहाँ पे 5 आइटम्स लोड हो गई बिल में। अगर मैं 1 बाय 1 करके करती तो ऑफकोर्सली मेरा 5 मिनट तो जाता ही जाता। कस्टमर से मैं पूछती कि कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, देन मैं उसको आइटम को सर्च करती और उसमें बिल में लोड करती। तो अगर मेरे को एक बंच मैंने बना रखा है, बंडल बना रखा है, तो सिंपली मैं इसको लोड कर सकती हूँ। होप सो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, सेटअप आइटम बंडल। उसके बाद सेकेंड है मल्टी यूनिट। मल्टी यूनिट क्या होता है, मल्टी यूनिट बेसिकली ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से एक यूनिट में परचेज करते हैं और अपने जो जो कस्टमर्स होते हैं उनको कुछ ही और यूनिट में सेल करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हम फार्मा की बात करें तो फार्मा में क्या होता है कि हम जो मेडिसिन लेते हैं वो या तो बॉक्स में परचेज करते हैं, ठीक है, और जो कस्टमर को हम बेचते हैं वो पीसीज में बेचते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने बॉक्स में परचेज करा और पीसीज में इसको सेल कर रहे हैं, तो ये तो मल्टी यूनिट्स की हम डिफरेंट यूनिट्स में डील कर रहे हैं। तो उसको मार्क सॉफ्टवेयर में हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अगर मैं मार्क सॉफ्टवेयर में आपको दिखाऊं, कंट्रोल आई करूं और किसी भी प्रोडक्ट पे मैंने यहाँ पे F3 प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी 2 यूनिट आ रही है, पीसीज आ रही है एंड बॉक्सेज आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो अमूल बटर होता है वो एक बॉक्स में आता है, उसमें डिफरेंट उसके पीसीज होते हैं, पैकेट्स होते हैं। तो हम ये 2 यूनिट होते हैं, ये हम मेंटेन कर सकते हैं मार्क में इसके अकॉर्डिंग। और इतना एडवांस है मार्क सॉफ्टवेयर कि आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बॉक्स का रेट डालेंगे तो बिलिंग के टाइम पे वो सिंपली आपका पीसीज का रेट ऑटो उठा लेगा। आपको कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, वो सिंपली अपने आप डिवाइड करेगा रेट को। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप इसको डेप्थ में जानना चाहते हैं कि मल्टी यूनिट को कैसे आपको करना है पूरा प्रोसेस, तो सिंपल अभी लास्ट कुछ टाइम पहले ही इसका सेशन हुआ है, चैट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि आपको मल्टी यूनिट कैसे इनेबल और पूरा प्रोसेस है उसमें, तो आप वो सेशन को देख सकते हैं। मल्टी यूनिट उसके बाद है मल्टी गोडाउन मैनेजमेंट। मल्टी गोडाउन मैनेजमेंट ये होता है कि एफएमसीजी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ एक्सपायर हो चुके थे, कुछ स्क्रैप होते हैं, तो हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गोडाउन्स बना लेते हैं कि ये वाला गोडाउन्स मेरा जो ए गोडाउन है इसमें मैंने ये टाइप की आइटम, इस कैटेगरी की आइटम रख रखी है और बी गोडाउन में मैंने ये वाली कैटेगरी की आइटम है। तो उसको सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन किया जाए, बहुत ही ईजी है। आप क्या करेंगे, मास्टर्स में आएंगे, मार्क सेटअप में आएंगे, कंट्रोल रूम में आएंगे, सर्च इन ऑल, और यहाँ पे सिंपल से सर्च करेंगे स्टोर। कुछ
कुछ स्टोर के नाम से जानते होंगे, कुछ इसको गोडाउन के नाम से जानते होंगे। अब देखिए कि स्टोर्स 1 2 3 आप 65 तक स्टोर्स मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 4 डाल देती हूँ कि मुझे 4 स्टोर चाहिए। उसके बाद ये स्टोर का एक ऑप्शन है जो इससे लिंक करता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आई है, आई का मतलब है कि आस्क वन टाइम इन इनवॉइस, मतलब कि अगर मैंने इसको आई कर दिया तो मुझसे जो स्टोर पूछेगा वो बिलिंग के टाइम पे एक ही बार पूछेगा कि आपको कौन से स्टोर की बिलिंग करनी है। और अगर मैंने आस्क इन पर एंट्री कर दिया तो बिलिंग के टाइम पे मैं जैसे जैसे आइटम को सिलेक्ट करूंगी एक आइटम, तब वो मुझसे स्टोर पूछेगा, सेकंड आइटम सिलेक्ट करूंगी तब वो मुझसे स्टोर पूछेगा, ठीक है। और एस सेलेक्ट कर दे तो डिफॉल्ट सेल्स फ्रॉम ए एंड परचेज इन बी। तो कुछ ऐसी शॉप्स भी होती हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि ए स्टोर में से परचेज कर रहे होते हैं और बी स्टोर में से सेल कर रहे होते हैं। तो ऐसे आपको करना है तो आप इसे एस कर सकते हैं। डी होगा पर एंट्री वाइज ऑटो सेलेक्ट स्टोर इन सेल्स, कि वो एंट्री वाइज ऑटो सेलेक्ट कर लेगा कि किस में से उसको सेल करनी है। बेसिकली हम यहाँ पे आई लेके चलते हैं कि हम एक ही स्टोर से बिलिंग करते हैं। आई ले लिया मैंने, स्केप की गया, यस करा। अपडेशन रिक्वायर्ड के लिए बोल रहा है, अब इसको यस कर देंगे। इंडेक्सिंग होगी, इसको इंटरप्ट मत कीजिएगा जब ये रन हो जाएगी। जैसे ही मैंने इसको रन कर दिया उसके बाद आप मास्टर्स में आएंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स में आएंगे, स्टोर मास्टर में आएंगे। जैसे ही आप वहां से इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, इन्वेंट्री मास्टर में एक स्टोर मास्टर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मैंने जैसे इस पे एंटर करा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट 2 स्टोर बने होते हैं, मेन स्टोर बना होता है, स्क्रैप स्टोर बना होता है। स्क्रैप स्टोर होता है जिसमें आपकी स्क्रैप आइटम्स पड़ी होती है, एक्सपायरी नियर एक्सपायरी अगर आप रखना चाहते हैं तो। और मेन स्टोर में आपकी मेन आइटम पड़ी होती है। अगर आप यहाँ पे एक नया स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे आप F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपना मान लीजिए मैंने स्टोर ए डाल दिया। एड्रेस डाल सकते हैं कुछ भी, मान लो मेरा ये स्टोर करोल बाग में है। अभी देखेंगे आप स्टोर ए बन गया, मैं ए को स्टोर बी क्रिएट कर लेती हूँ, स्टोर बी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे 4 स्टोर हो गए हैं। तो जब मैं अब बिलिंग करूंगी, जैसे ही मैं बिलिंग करती हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे नीचे बॉटम में मुझसे स्टोर पूछ रहा है। मैं यहाँ पे स्पेस बार करूंगी, अगर आपको चेंज करना है स्टोर तो स्पेस बार करके आप अपने नीड के अकॉर्डिंग स्टोर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टोर मैनेजमेंट है कि कैसे आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर वाइज आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं स्टॉक में जाती हूँ तो देखिए फर्स्टली वो आपसे पूछता है कि किस स्टोर की रिपोर्ट देखनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टोर वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज नियर एक्सपायरी एंड एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट। आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी नियर एक्सपायरी, जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले या फिर जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं, ताकि जो एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट हैं उनको आप जल्दी से सेल कर पाए, एंड जो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर वो अपने अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनको आप परचेज रिटर्न कर पाए सिंपली। तो आपको रिपोर्ट देखने के लिए आपको सिंपली स्टॉक्स में आना है। स्टॉक्स में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिख जाएगी, एक्सपायरी स्टॉक और नियर एक्सपायरी। पहले नियर एक्सपायरी देख लेते हैं। नियर एक्सपायरी में जाने के बाद मैं यहाँ से स्टोर बंद कर देती हूँ। ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट आपके एक्सपायर होने वाले, तो आपको जल्दी से उसको सेल करना है या आप रिटर्न भी कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। आप सिंपली क्या करेंगे, स्टॉक्स में आएंगे, नियर एक्सपायरी में आएंगे, यहाँ पे आप डेट डाल देंगे कब से कब तक की देखनी है। कंपनी वाइज देखना चाहते हैं तो कंपनी वाइज देख सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टॉक स्टेटस को, अवेलेबल होल का मतलब है, अवेलेबल मतलब जिस प्रोडक्ट की स्टॉक, जिस प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा सिर्फ वही दिखाएगा रिपोर्ट में। अगर आप सारी आइटम्स देखना चाहते हैं तो आपको होल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने होल ले लिया है। यहाँ पे मोर ऑप्शन में यहाँ मल्टीपल फिल्टर के ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं रिपोर्ट। मैंने एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास दो प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं, अमूल बटर एंड अमूल मिल्क, जो कि अभी एक्सपायर होने वाले हैं, जिसकी मेरी दिसंबर में एक्सपायरी डेट है। तो मुझे इसको जल्दी से सेल करना पड़ेगा इस वाले प्रोडक्ट को, ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं अगर एक्सपायरी स्टॉक की रिपोर्ट दिखाऊं तो सिंपल इसके ऊपर ही एक्सपायरी स्टॉक में गई, सेम वही रिपोर्ट है। अभी लेबल को आप होल्ड कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैगी आ रही है जो कि एक्सपायर हो चुकी है, जिसकी मेरी नवंबर 2020 की डेट थी, ठीक है। तो ये जो होता है ये आप एक्सपायरी स्टॉक मैनेजमेंट आप देख सकते हैं क्या कौन सी आइटम आपकी एक्सपायर होने वाली है। नेक्स्ट आता है पुश सेल।
पुश सेल बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। पुश सेल एग्जैक्टली में ये है कि अभी तक जो मैंने समझाया, अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज आप चैट में पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है पुश सेल। पुश सेल हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज कर कर आप अपनी इन्वेंट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पुश सेल में बेसिकली वो प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको नाम से ही पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट्स को सेल के लिए पुश करते हैं, कि ऐसे प्रोडक्ट, इसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है नियर एक्सपायरी, डंप स्टॉक जो होता है हमारा, इन स्टॉक पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। और कुछ होती है फोकस आइटम। फोकस आइटम वो आइटम्स होती हैं कि हम उन आइटम्स पे फोकस करना चाहते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा सेल करना चाहते हैं, कि उस पर हमें मार्जिन ज्यादा मिलता है, हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो हम उन आइटम को ज्यादा सेल करना चाहते हैं। तो हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, हम ऑपरेटर्स को बोल देते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि अभी दिवाली का टाइम है, तो दिवाली पे क्या होता है, हम कुछ डिस्काउंट्स चलाते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिन पे हमें फोकस करना पड़ता है कि दिवाली पे हमें ये वाले प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल करना है, क्योंकि हमें इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें डम स्टॉक को यूज करते हैं। डम स्टॉक वो होता है जिसमें जो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास लाखों में प्रोडक्ट्स होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े होते हैं, जिसकी जो, अगर मैं उसमें जो मेरे कॉस्ट लगी होती है वो बहुत होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी सेल बहुत टाइम से नहीं हुई है, तो वो मेरे डम स्टॉक में आ जाते हैं। तो वो उन प्रोडक्ट्स को मुझे अब थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, मुझे उनको सेल करना पड़ता है, ताकि उनसे मुझे कुछ लॉस ना हो पाए। तो इन चीजों को आप पुश सेल में मैनेज कर सकते हैं, अपनी सेल को पुश कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो इन सारी चीजों को कंसोल्व करके आप पुश सेल को यूज कर सकते हैं। पुश सेल का पूरा सेशन हो चुका है, आप उसको डेप्थ में देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इसका पूरा सेटअप है, कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पुश सेल। पूरा सेशन हो चुका था इसका, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैट टीम से बोलूंगी, चैट टीम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। पुश सेल में देखिए, यहाँ पे इन सब पे ये काम करता है, फोकस पे, नियर एक्सपायरी पे, एंड फोकस एंड डम स्टॉक पे। आप अपना बेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आपको करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे सेटअप कर देते हैं इसका पुश सेल का, ये आपको बिलिंग के टाइम पे, जैसे आप बिलिंग करते हैं, तो ये जो डैशबोर्ड आता है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको डिस्प्ले हो जाती है, ताकि आपको और इजी हो जाए बिलिंग के टाइम पे, आपको आपके ऑपरेटर्स को बार बार जाके आइटम्स पे देखना ना पड़े कि ये आइटम फोकस की आइटम्स थी। वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे साइड में ही डिस्प्ले कर देगा आपको कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। तो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, आप इसका सेशन देखिएगा। उसके बाद चलते हैं डंप मैनेजमेंट में। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ डंप प्रोडक्ट क्या होते हैं। डंप स्टॉक वो होता है जो कि हमारा काफी टाइम से सेल नहीं होता है, और अभी हमें उन पर मैनेज करना पड़ता है, उन स्टॉक को सेल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डंप स्टॉक की रिपोर्ट, करंट में आके डंप स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी जैसे मैं एंटर करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, तो अभी मेरे पास कोई भी डंप स्टॉक नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इजिली आप स्टॉक में जाके भी डंप स्टॉक देख सकते हैं। ये कैसे, ये एक फॉर्मूला बेस पे काम करता है। अगर मैं कंट्रोल रूम में यहाँ पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे डंप स्टॉक सर्च कर लेती हूँ, ये देखिए, यहाँ पे कुछ डम डेज होते हैं जिसके बेस पर ये काम करता है कि वो कैलकुलेट करता है इफ परचेज रेट माइनस करंट डेट। वो जब मैंने परचेज किया होता है वो प्रोडक्ट, और आज की जो डेट है, अगर इतने दिन हो गए हैं उसको, तो वो मेरे डम डेज में आ जाएगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट मैंने 2 महीने पहले परचेज किया, तो अभी 2 महीने पहले, तो 60 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं उसको, तो वो डम मेरे स्टॉक में दिखा देगा, डम डेज हो चुके हैं उसके ऊपर, तो मेरे डम स्टॉक में वो दिखा देगा। तो मुझे उन आइटम्स को फोकसली उन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको डैशबोर्ड में शो हो जाएगा, तो आप बिलिंग के टाइम पे उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रैक मैनेजमेंट। आप रैक मैनेजमेंट इसमें इजी यूज कर सकते हैं। रैक मैनेजमेंट बेसिकली इसलिए होता है कि आपको इजी हो जाए अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, बेसिकली कि आपको पता चल जाए कि एक रैक नंबर में मेरे ये वाले प्रोडक्ट है, एंड बी रैक नंबर में मेरे इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना रैक मैनेजमेंट के लिए, आप सिंपली मास्टर्स में आएंगे, मार्क सेटअप में आएंगे, कंट्रोल रूम में आएंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे रैक, एक्सेप्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा रैक नंबर रिक्वायर्ड। अभी मेरा वाई है तो वाई है, तो इनेबल है। आपको बंद करना होगा तो एन कर सकते हैं, मेरे को इनेबल करना है तो मैं वाई कर देती हूँ। वांट टू चेंज नेम ऑफ रैक नंबर। आप रैक नंबर की फील्ड अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने इसको रैक नंबर ही रखा, स्केप की कर दिया, यस कर दिया, ठीक है।
मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल आई करती हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट पे आप F3 करेंगे, आप देखेंगे बस एक मिनट, ये देखिए ये मेरा यहाँ पे रैक नंबर आ रहा है। मैंने ये रैक नंबर अगर आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अमूल बटर में रैक नंबर 1 डाल दिया कि ये मेरे एक रैक नंबर में रहता है, और कंट्रोल W करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, आप F3 करके देखेंगे तो यहाँ पे रैक नंबर में 1 दिखा देगा। तो सिंपल ही ऐसे आप अपने प्रोडक्ट में F3 कर कर आप उनका रैक नंबर मेंटेन कर सकते हैं। और सिंपल अगर आपका प्रोडक्ट एक रैक नंबर से दूसरे रैक नंबर में ट्रांसफर होता है तो वो भी बहुत इजी तरीके से आप मार्क सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ठीक है, रैक मैनेजमेंट इतना था। उसके बाद हमारा ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज चैट में पूछिए। उसके बाद हम चलते हैं बिलिंग की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, उसमें हम बिलिंग फीचर्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा टच बिलिंग। बिलिंग अगर हम कर रहे होते हैं तो फर्स्टली यही होता है कि हम प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया और एंटर एंटर कर कर उसमें हम बिलिंग करते हैं। ठीक है, तो टच बिलिंग क्या होती है? टच बिलिंग ये होती है कि मैंने उसको सिंपली अपनी स्क्रीन पर ही मुझे सारी चीजें दिख जाए, जैसे कि फोन होते हैं टच वाले कि मैं स्क्रीन पे मैंने बस क्लिक करा, दैट्स इट, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो ऐसे ही ये टच बिलिंग का ऑप्शन मार्क ने दिया है कि आपको डेस्कटॉप से कहीं भी अपनी अपना माउस आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आपको की नहीं चलानी पड़ेगी, कीबोर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा, बस क्लिक कीजिए और बिलिंग कीजिए। ठीक है, तो टच बिलिंग देख लेते हैं कैसे मार्क में इनेबल होती है। आप सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल रूम में जाना है, मास्टर्स में कंट्रोल मास्टर सेटअप एंड कंट्रोल रूम, टच सर्च करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा टच माउस क्लिक आइटम बिलिंग शो स्क्रीन वाई आइटम एंड कंपनी। यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आप जो बिलिंग पे टच बिलिंग यूज करना चाहते हैं वो आइटम वाइज करना चाहते हैं या आइटम की कंपनी वाइज करना चाहते हैं। जिस भी जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो आप कर सकते हैं। मैं कंपनी वाइज लेके आज एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी वाइज लेके चलते हैं। मैंने सी कर दिया फॉर कंपनी, मैंने इसको कंपनी को स्केप करा, यस करा, तो मुझसे यहाँ पे वो पूछता है कि आपको जो स्क्रीन पर देखना है वो कौन सी देखना है, आइटम्स देखनी है, टॉप 25 आइटम्स देखने, टॉप 25 आइटम की कंपनी देखनी है। ठीक है, तो मुझे क्या टॉप 25 आइटम की कंपनी देखनी है, मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं सेल करूंगी आप देखेंगे मेरी बिलिंग स्क्रीन पर डैशबोर्ड में यहाँ पे मेरी जितनी भी आइटम की कंपनी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको आइटम की कंपनी पे क्लिक करना है, आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेरी बैच वाइज सेटअप है इसलिए वो बैच एमआरपी वाइज सेटअप है इसलिए एमआरपी पूछ रहा है, एंटर करा। अब यहाँ पे मेरा क्वांटिटी पे आके कर्सर रुक गया। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी डालनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी वो मुझसे परचेज कर रहा है। ठीक है, कितना इजी था कि मैं आई यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, आ गई। और सिंपली क्या करना पड़ता है, मुझे सिंपली मैं आती यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करती, उसको एंटर करती, तो मुझे कीबोर्ड का यूज ही नहीं करना। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे गई, मैंने अमूल बटर लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे ना आइटम की क्वांटिटी डालनी पड़ रही है। अब कुछ कुछ एफएमसीजी के स्टोर्स में ये होता है कि आइटम की जो क्वांटिटी होती है वो होती है फिक्स्ड होती है, कि डिफॉल्ट मेरे से जो ये प्रोडक्ट होते हैं वो ये इतनी ही क्वांटिटी में कस्टमर्स लेके जाते हैं। तो मार्क सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, कंट्रोल रूम में आएंगे, मार्क सेटअप में आएंगे, कंट्रोल रूम, यहाँ पे सर्च करेंगे डिफॉल्ट क्वांटिटी। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी बारकोड क्वांटिटी, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लगा दिया कि एक डिफॉल्ट क्वांटिटी ले। उसके बाद आपको यहाँ पर आस्क प्रोडक्ट वाइज डिफॉल्ट क्वांटिटी सेल क्वांटिटी को डोंट वेट जो है इसको वाई करना पड़ेगा। ये ऑप्शन इसलिए है कि जैसे कि मैंने डिफॉल्ट क्वांटिटी यहाँ पे 1 सेट कर दिया है तो वहां पे एक तो पिक कर ले मेरा, बट मेरा कर्सर जो है वो क्वांटिटी पर वेट ना करे, क्योंकि अगर वेट कर दिया तो फिर फास्ट बिलिंग यूज ही क्यों कर रहा है ना। तो मैंने इसको वाई कर दिया, स्केप करके यस कर दिया। अब देखेंगे जैसे ही मैं बिलिंग करूंगी, अमूल लिया, अमूल बटर लिया, एंटर करा, देखिए
कहीं पे भी कुछ कर्सर नहीं रुका, मैं सिंपल से अमूल मिल्क ले लिया, एंटर कर दिया, हो गया काम। तो कितना इजी प्रोसेस है बिलिंग का। तो बहुत ही इजी है कि आप ये टच स्क्रीन का डिफॉल्ट क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई, ये आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फास्ट बिलिंग में जो मैंने आपको बताया, एक टच बिलिंग का बता दिया। टच बिलिंग में उसके बाद क्या आता है, सिंपली जो एफएमसीजी के स्टोर्स होते हैं उसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो हमें मल्टी मोड ऑफ पेमेंट में मल्टी मोड पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं कैश में देते हैं, कुछ होते हैं हमारे पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, अब एक से चल के कुछ बारकोड स्कैन करके यूपीआई से करते हैं, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट होते हैं जिससे कि कस्टमर्स हमें पेमेंट करते हैं। तो इन सब मोड ऑफ पेमेंट्स को हम मार्क सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, मास्टर्स में आएंगे, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, सिंपली यहाँ सर्च करेंगे स्प्लिट। आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा कि कैश, क्रेडिट, हाफ, स्प्लिट, मल्टी। अगर आपको मल्टी चाहिए तो आपको एम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे मल्टी मोड ऑफ पेमेंट चाहिए, मैंने एम सेलेक्ट करा। अब जैसे ही मैं अगर बिलिंग पे जाती हूँ, मैंने एक बिल बनाया, मैंने इसको सेव करा टैब की से, आप देखेंगे मेरे पास मल्टी मोड ऑफ पेमेंट की विंडो इनेबल हो गई है। तो कैश आ रहा है, क्रेडिट कार्ड आ रहा है। सिंपली आप यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कुछ है कि कस्टमर जो फोन पे से करे, तो अगर फोन पे का लेजर है यहाँ पे, तो सिंपली आप यहाँ पर जो लेजर्स की विंडो है यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और अपना लेजर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर लेजर नहीं बना हो तो इसी विंडो पे आप F2 प्रेस करेंगे और लेजर को बना लेंगे। सिंपल एक यूनिक की है ये F2 की। आपको मार्क सॉफ्टवेयर में आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो आपको F2 की प्रेस करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए यही बिल था मेरा, जिसको जो मेरा 42 का बना है। तो ये जो कस्टमर मुझसे 42 का आइटम लेने आया, इसने मुझे क्या करा, 10 रुपीज मेरे को कैश दे दिए और कहा कि मुझे 32 रुपीज है वो मैं क्रेडिट कार्ड से देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और 32 डाला और यहाँ पे कार्ड नंबर अपने अकॉर्डिंग डाल दिया। उसके बाद उसको मैंने F10 से सेव कर दिया। F10 से विंडो सेव होगी और यस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्रेडिट कार्ड का लेजर देखूँ तो 32 रुपीज मेरे क्रेडिट कार्ड के लेजर में आ गए हैं और जो मेरी पार्टी होगी, पार्टी में मेरे 10 रुपीज चले गए होंगे क्योंकि उसने मुझे कैश दे दिया। अगर मैं कैश का देखूँ लेजर यहाँ पे, तो कैश में मेरा ऑलरेडी पहले बैलेंस था इसलिए उसमें वो एड ऑन हो गया। तो सिंपली आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाला जो है ये रहा, 10 रुपीज मेरे इसमें आ गए, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टी मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं, कस्टमर से मेंटेन कर सकते हैं, अपना लेजर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो होप सो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया मल्टी मोड ऑफ पेमेंट का। उसके बाद आता है बारकोड स्कैनिंग। आप मार्क सॉफ्टवेयर में बारकोड स्कैन करके भी पेमेंट बिलिंग कर सकते हैं कि ऑलरेडी आई मीन जो स्टोर्स होते हैं उसमें बारकोड स्कैनिंग ही चलती है यूजुअली, क्योंकि आइटम्स लिया, बारकोड स्कैन किया और वो आइटम आ गई। अभी यहाँ पे मैं आपको सेटअप करके नहीं दिखा सकती कि बारकोड का कैसे सेटअप है, बट आपको जनरली बता देती हूँ कैसे काम करता है। अभी जैसे कि मेरे प्रोडक्ट है, मैं एक प्रोडक्ट लेती हूँ अमूल बटर, मैंने इस पे हम आइटम कोड की तरह इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। मैं पहले आइटम कोड इनेबल कर देती हूँ। ये देखिए जो मेरा अमूल बटर है उसका कोड है 4x014, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। बारकोड स्कैनिंग कैसी होती है, बिलिंग के टाइम पे आते हैं, आपके पास एक स्मॉल विंडो आती है, आप पैकेट पे अपना स्कैनर जो बारकोड स्कैनर होता है उसको स्कैन करते हैं और यहाँ पे वो चीज आपकी यहाँ पे वो स्कैन हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर दूं, एंटर कर दूं, तो देखिए वो प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। एंटर करा और उसने सिंपली लिख दिया। आपको इतना सब कुछ, वो भी मैंने आइटम कोड सिलेक्ट करा इसलिए आपको एंटर करना पड़ा है, बट अगर आप बारकोड को स्कैन करते हैं तो आपको एक भी एंटर नहीं करना पड़ता। सिंपली आपका जैसे ही स्कैन करते हैं, जैसे मेरी यहाँ पे चीज आई वो क्वांटिटी के साथ में आपको यहाँ पे वो ले लेगा। तो बहुत ही ईजी है बारकोड स्कैनिंग ऐसे, तो आप वो यूज कीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल अब। उसके बाद देखिए फास्ट बिलिंग में मैंने आपको बताया कि आप सिंपली यहाँ पे टच बिलिंग यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, बारकोड स्कैनिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारा ऑप्शन है कंट्रोल W का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इस आइटम विंडो के स्क्रीन पर है, तो कस्टमर मुझे कह रहा है कि मुझे कुरकुरे भी दे दो, लेज भी दे दो, चॉकलेट्स भी दे दो, मिल्क भी दे दो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो वो लेना चाहता है। तो मुझे क्या करना पड़ा, बार बार मैं ऐसे करूंगी, एंटर करूंगी उसकी, ठीक है, कुरकुरे का कितना लेना उतनी मैं क्वांटिटी डालूंगी, ठीक है। तो उससे क्या बेटर है
कि आप इसी स्क्रीन पर आपको सिंपली यहाँ पे कंट्रोल W प्रेस करना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल W प्रेस कर देती हूँ। कंट्रोल W प्रेस करते ही यहाँ पे आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। यहाँ पे वो क्वांटिटी पूछता है कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा कुरकुरे की 1 क्वांटिटी, और फिर मैंने कहा लेस की भी एंटर कर दिया 1 क्वांटिटी, चॉकलेट्स की भी 1 क्वांटिटी, मिल्क की ले लेते हैं 2 क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली जब आप सारी आइटम को लोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल W फिर से प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे प्रेस करा कंट्रोल W, तो देखिए सारे प्रोडक्ट एक साथ लोड हो गए हैं बिल में। तो कंट्रोल W एक बटन को इसको यूज कर कर आप अपनी बिलिंग को फास्ट कर सकते हैं। आपको आइटम विंडो में कंट्रोल W प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है वेइंग मशीन एंड द कैश ड्रॉअर। तो वेइंग मशीन क्या होती है, आपने देखा होगा कि आप कुछ शॉप्स ऐसी होती है जिसमें वेट नाप कर एंड उसके बाद हम उसको सेल करते हैं प्रोडक्ट को। तो वेइंग मशीन को भी आप मार्क सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड कैश ड्रॉअर को भी। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये हमारा होता है, ये हमारी वेइंग मशीन होती है। मार्क सॉफ्टवेयर से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेट डालेंगे, वहां पे अपना सामान रखेंगे, तो जो वेट होगा वो ऑटोमेटिकली मार्क सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मैंने लिया तो यहाँ पे आपका वेट आ जाएगा। जैसे कि अभी पीस आ रहा है तो पीसेस की जगह पे वेट आ जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मल्टी यूनिट में आप बिलिंग कर सकते हैं, तो आप वेट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वो वेट कैलकुलेट कर कर, आई मीन जैसे ही कनेक्ट होगा वो मशीन आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका वेट ले आएगा, ठीक है। उसके बाद है कैश ड्रॉअर की बात करें थे। कैश ड्रॉअर को भी आप मार्क सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है सिंपली इसको जैसे ही आप सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे और जैसे ही मैं बिल को सेव कर दूंगी, जैसे कि मैंने इस बिल को सेव करा कंट्रोल W, मैंने यहाँ पे 11 रुपये डाल दिए। जैसे ही मैं ऐसे बिल को सेव करूंगी, वो सेव होने के बाद ही मेरा जो ये ड्रॉअर होगा वो अपने आप ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको ड्रॉअर को कीज लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को लॉक करना है, या सेफ्टी के तौर पे कि मेरे को लॉक करना है, लॉक उसको खोलना है कस्टमर को चेंज देने के लिए। तो वो सिंपली जैसे ही आप बिल को सेव करेंगे वैसे ही वो आपका कैश का जो ड्रॉअर होगा वो ओपन हो जाएगा। तो ये सेटअप भी हम मार्क सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसका सेटअप मैं आपको करके नहीं दिखा पाऊंगी। आपको अगर सेटअप देखना है तो आप हमारे ट्यूटोरियल पे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर अपने पार्टनर से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्कीम एंड डिस्काउंट मैनेजमेंट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, स्कीम्स देने पड़ते हैं, जैसे कि कस्टमर आपके शॉप में बार बार आए, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट देंगे, स्कीम देंगे, तो फर्स्टली कस्टमर दोबारा आपके पास जरूर आएगा। तो इन कैसे कैसे डिस्काउंट स्कीम्स आप मार्क सॉफ्टवेयर में दे सकते हैं, वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आप मार्क सॉफ्टवेयर में मल्टीपल डिस्काउंट्स दे सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ही हम चलते हैं मास्टर्स में रेट एंड डिस्काउंट में, ये हमारा एक ऐसा टैब है रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। यहाँ पे आपको सारी तरीके की डिस्काउंट्स स्कीम्स मिलेंगी। मैं जैसे ही इस पे जाती हूँ तो मैं कंपनी स्पेशल पे आती हूँ। कंपनी स्पेशल में आपको यहाँ पे एक तो कंपनी जनरल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कंपनी वाइज डिस्काउंट की जनरली मेरी जो कंपनी है इसमें मैं इतना डिस्काउंट देती हूँ। तो जैसे ही आप इस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो इतना डिस्काउंट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। सेकेंड है मेरा कंपनी वाइज पार्टी डिस्काउंट, कि आप पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए, आई मीन एक पार्टी के लिए कंपनी का डिस्काउंट सेट करना चाहते हैं। कि ये इसलिए होता है कि कुछ कुछ पार्टीज हमारी प्राइम पार्टीज होती हैं, कि जो पार्टीज हमारे पास आ रही है उसको अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट ले रही है तो मैं इसको ज्यादा डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको कंपनी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, मैंने अमूल सेलेक्ट कर लिया। पार्टी सेलेक्ट करने के बोले, मैंने राहुल की ऑलरेडी मैंने 10% ले रखा है, तो मैं यहाँ से राहुल को परसेंटेज चेंज कर देती हूँ, 30% कर देती हूँ, ठीक है। 30% की राहुल अगर अमूल के प्रोडक्ट मुझसे लेके जाएगा तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने स्केप की करके इसको सेव कर दिया। अब मैं जिसको सेल कर रही हूँ, राहुल ले लेते हैं। प्रोडक्ट ले लेती हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ना, चाहेंगे यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली 30% डिस्काउंट टिक कर लिया है। तो आप पर्टिकुलर अगर यही चीज मैं राज को करूँ सेल, अमूल बटर, इसमें इसने डिस्काउंट पिक नहीं करा। तो अगर पर्टिकुलर कंपनी का और आइटम पर्टिकुलर कंपनी डिस्काउंट पार्टी के लिए सेट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पार्टी स्पेशल में आते हैं। पार्टी स्पेशल में आप यहाँ पर पार्टी कैटेगरी वाइज डिस्काउंट डाल सकते हैं। कैटेगरी वाइज डिस्काउंट की कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, डिस्काउंट कस्टमर्स होते हैं, लॉयल कस्टमर्स होते हैं। हमारे जो लॉयल कस्टमर्स है फॉर एग्जांपल, जो हमें टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हैं, तो उनको हम अच्छा डिस्काउंट देना चाहते हैं। न्यू कस्टमर्स है, उनको हम और अट्रैक्ट करने के लिए और अच्छा डिस्काउंट देना चाहते हैं ताकि वो हमारे पास दोबारा आए। ठीक है, तो आप अपने कस्टमर की कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं पार्टी स्पेशल में फिर से हूँ, ऑल पार्टी जनरल डिस्काउंट की सारी पार्टीज को जनरली ये डिस्काउंट जाना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। पार्टी वाइज कंपनी डिस्काउंट करना चाहते हैं कि आपको सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर मेरे से पार्टी परचेज कर रही है, तो उसको सिंपली अगर मैं इस पर एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक पार्टी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने ले लिया राज, तो राज मेरे से अगर इन सारी कंपनी के प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट मुझसे परचेज कर रहा है, तो उसको 20% का डिस्काउंट जाना चाहिए। मैंने 20% का डिस्काउंट डाल दिया और देखिए उसने ऑटोमेटिकली सारी कंपनी में 20% का डिस्काउंट यहाँ पे उसने ले लिया। अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने 20 ही रखा, यहाँ पे स्केप की करके इसको सेव कर दिया। राज लिया, अमूल प्रोडक्ट ही लिया, उसने देखिए इसमें 20% उठा लिया। बहुत ही ईजी आप कर सकते हैं कंपनी वाइज या पार्टी वाइज। उसके फिर से चलते हैं रिटर्न डिस्काउंट मास्टर में, पार्टी स्पेशल में ये हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद चलते हैं बिल डेट एंड अदर। इसमें जो हमारे दो डिस्काउंट है वो है बिल की वैल्यू वाइज। कुछ ऐसे हम देखते हैं कि हमें ना बिल की वैल्यू वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं कि अगर मुझसे एक कस्टमर इतने का प्रोडक्ट, आप मॉल्स वगैरह में देखते होंगे या एफएमसीजी स्टोर में, कि अगर मेरे से जो कस्टमर है इतने के प्रोडक्ट्स मुझसे ले लेता है तो मैं उसको इतने का डिस्काउंट दूंगा। कि अगर 3000 के प्रोडक्ट ले रहा है तो मैं उसको 500 का डिस्काउंट दूंगा या 10% डिस्काउंट दूंगा उस बिल वैल्यू पे। तो आप ये भी चीज मेंटेन कर सकते हैं। हम डिस्काउंट लेके चलते हैं बिल वैल्यू वाइज डिस्काउंट। मैंने इस पे एंटर किया, मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर चुकी हूँ। ये आप डेट वाइज भी कर सकते हैं। कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे कि अभी दिवाली है तो दिवाली के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं कि दिवाली के टाइम पे मुझे इतना बिल वैल्यू पे अगर कोई लेके जा रहा है तो मुझे इतना डिस्काउंट कस्टमर को देना है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 12/12 डाल रखा है कि 12 तारीख जो कस्टमर अगर मेरे पास आ रहा है आज, उसको मैं, अगर उसकी बिल वैल्यू 100 से एक्सीड कर जाती है तो उसको 10% का डिस्काउंट जाएगा। तो देख लेते हैं, राज लिया मैंने, अभी देखिए इसका 33 का बिल बना है, 33.60 का। मैंने इसको टैब के से सेव करा, कोई डिस्काउंट नहीं आया। ठीक है, इसने वो 20 का इसलिए डिस्काउंट लगा हुआ है, इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैंने एंटर करा, उसने कोई डिस्काउंट नहीं लिया, 0 डिस्काउंट आ गया क्योंकि मेरा 42 का बिल बना है। वो मैंने क्या करा, इसको मैंने अनसेव करा और अपनी बिल की वैल्यू को चेंज कर दिया, 150 कर देते हैं। टैब की करा, वो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे उसने 10% सॉफ्टवेयर ने ऑटो पिक कर लिया है। तो अब बिल वैल्यू वाइज भी स्कीम यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो स्लैब अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने एक ही स्लैब लिया था, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये देखिए, और अगर 13 मैं बिल बनाऊंगी, 13 तारीख में अगर मैं बिल बनाती हूँ 13 नवंबर में, तो वो उस पार्टी में वो डिस्काउंट पिक नहीं करेगा क्योंकि मैं 12 से 12 की ही लिमिट दी है मैंने। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट की तरफ चलें, बिल वैल्यू वाइज स्कीम, तो बिल वैल्यू वाइज स्कीम भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू बिल में लेनी है, ऑलवेज लेनी है न्यू बिल में, कि मुझे न्यू बिल बनाऊं तभी जाए। ऑलवेज मतलब कि अगर आप किसी बिल को मॉडिफाई भी कर देते हैं तो वो उसमें भी वर्क करेगा। मुझे नए में देनी है, बहुत कैश के बिल में देनी है, क्रेडिट में। ये भी होता है कि अगर कोई कस्टमर मुझसे कैश में बिल ले, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो मैं सिर्फ उसे ही डिस्काउंट दूंगी, क्रेडिट वालों को नहीं देना। ये दोनों को देना है तो दोनों को दे सकते हैं। बिफोर टैक्स काम करे या आफ्टर टैक्स काम करे, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्लैब डाल रखी है कि मेरी अगर बिल वैल्यू 200 से ज्यादा हो जाए तो उसको एक एंटर करके, एक जैसे प्रोडक्ट डालूंगी, एंटर करूंगी तो मुझसे वो प्रोडक्ट पूछता है। स्कीम का मतलब होता है कि आपको इस प्रोडक्ट के साथ में इस प्रोडक्ट का स्कीम मुझे ये फ्री देना है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरी जो बिल वैल्यू 200 से ज्यादा हो जाए तो कस्टमर को एक ब्रेड फ्री चला जाए। ठीक है, मैंने इसको सेव करा, मैंने ले लिया, इसकी क्वांटिटी नहीं थी इस वजह से वो ऐसे हुआ। रखिए, लेती हूँ अमूल बटर, मैं इसको 250 ले लेती हूँ। मेरी वैल्यू 262 हो गई। मैं जैसे ही टैप की करूंगी, देखिए ब्रांड अपने आप लोड हो गई।
कितना इजी प्रोसेस है कि आप बिल वैल्यू बस स्कीम भी दे सकते हैं और आप बिल वैल्यू बस डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, स्किप की करो, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रेट एंड डिस्काउंट मास्टर बिल रेट, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चलते हैं मान एक स्कीम, माय ऑन स्कीम, सेल्स स्कीम। आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग भी स्कीम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लेते हैं कि 10+1 होता है, तो 10+1 है तो कस्टमर क्या करता है कि आप जो कस्टमर है वो अगर 10 क्वांटिटी लेके जा रहे हैं तो उसके पास एक फ्री में चला जाएगा। तो अगर उससे कम लेके जा रहे हैं तो कितना, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक ऐड कर रखा है, तो मैं इसको एडिट करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे आप अपनी सबसे हाईएस्ट स्कीम डालेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 100 में 5 फ्री देना चाहते हैं और उससे अगर कम कम कस्टमर परचेज कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो अपने यहाँ पे मेंशन करिए स्लैब, उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर दे। आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डालनी है कि मेरा जो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई 10 क्वांटिटी मुझसे लेके जा रहा है तो 10 पे मैं 5 फ्री देती हूँ। ठीक है, 10 क्वांटिटी पे मैं 5 फ्री दे देती हूँ। ओके कर दिया मैंने। उसके बाद ये स्कीम आपकी एक्टिव हो जाएगी। जैसे 10 पे मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, और अगर उसी की मेरे पास अगर कस्टमर 9 क्वांटिटी लेके जा रहा है तो कितना, 9 पे मैं कह रही हूँ 3 फ्री दूंगी, 8 पे मैं 1 फ्री दूंगी। ठीक है, अगर एक आइटम का प्रोडक्ट मुझसे 10 क्वांटिटी लेके जा रहा है कस्टमर तो उसको 5 फ्री चला जाए, और 9 लेके जा रहा है तो 3 जाएगा, 8 लेके जा रहा है तो 1 जाएगा। ठीक है, मैंने इसको डाल दिया। मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ। 10 पे 5 उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया, मैंने इसको ऐड कर मैंने इसको सेव कर दिया। स्केप करेंगे, सेव चेंजेस को यस कर देंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेट करने के बाद आपको मेक श्योर कि आपने आइटम में जो आपकी हाईएस्ट स्कीम होगी वो आपने डाल रखे हो। मान लीजिए कुरकुरे हैं, कुरकुरे में अगर मैं F3 करती हूँ, मोर ऑप्शन यस, तो ये जो फ्री स्कीम का ऑप्शन आता है, फ्री स्कीम में आपको जो सबकी हाईएस्ट स्कीम होगी 10+1 की जो आप लेके चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको होल स्कीम लेना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आप जब कस्टमर इससे कम क्वांटिटी में आपसे परचेज करके जा रहा है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो स्कीम को आपने जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको दे देगा रिजल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको Ctrl+W से सेव कर देंगे। जैसे कि मैं इसको कुरकुरे को सेल करती हूँ, डिफॉल्ट क्वांटिटी थे, मैंने इसको करा 10, एक उठा लिया, 9, 0.9 स्कीम करा, डिस्काउंट है तो मैंने 0 कर दिया। मैगी मैंने ले ली, मसाले ले लेते हैं, मोर ऑप्शन को यस। ओके, इसने इसलिए उठाया क्योंकि मैंने गलत स्कीम डाली हुई थी। 10+5 क्योंकि मैंने वहाँ पे 10+1 डाला हुआ था, इस वजह से उसने मुझे गलत रिजल्ट दिया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पे स्कीम बिल्कुल करेक्ट डाली है। मैंने 10+5 की स्कीम डाली तो 10+5 लेना है। हॉल ले लिया, Ctrl+W ले लिया, Ctrl+W से सेव कर दिया। ठीक है, मसाले लिए हैं मैंने, मसाले ले लेती हूँ, 10 पीसेस ले लिया, 10 पे 5 उठा लिया, 9 पे 3 उठा लिया, 8 पे 1 उठा लिया। तो देखिए कितना इजी है कि आप अपने अकॉर्डिंग स्कीम्स भी सेट कर सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में। ठीक है, उसके बाद हमारा है पॉइंट सिस्टम। स्कीम एंड डिस्काउंट, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो सारे डिस्काउंट्स मैंने बताए हैं, तो हमारा जो मार्क सॉफ्टवेयर है इसमें आपको एक टैब दिखेगा मार्क केयर का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पे स्विच हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैंने ऑप्शंस अभी आपको बताए हैं सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो डिस्काउंट्स हो, पुश सेल हो, चाहे वो यहाँ पे आपको बारकोड हो, एवरीथिंग आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे सर्च करना होगा आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं नेक्स्ट की तरफ चल लेती हूँ, पॉइंट सिस्टम। तो पॉइंट सिस्टम ही बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। पॉइंट सिस्टम में आपको क्या करना पड़ता है कि आप जो भी हमारे जनरल स्टोर्स होते हैं वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए तरफ उसको पॉइंट्स देते हैं कि अगर आप आपसे बिलिंग लेके जाओगे 5 पॉइंट्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपसे सेल करने आएंगे तो आपको उस पॉइंट्स के बिहाफ पर हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो ये पॉइंट भी मैनेज कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर्स में आना पड़ेगा, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर।
आपको यहाँ पे पॉइंट सेटिंग दी जाएगी, एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को आपको पॉइंट्स कैलकुलेशन को आपको आइटम वाइज करना है, क्वांटिटी वाइज अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे ना, मैंने वैल्यू वाइज करना है तो वाई करा। ये आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर सकते हैं कि आपको रिटेल वाइज चाहिए, होलसेल चाहिए, किसी बेस पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है फ्रिक्शन पॉइंट। फिक्स किस पे करना है, जैसे कि पॉइंट्स है कि एक अगर मेरी 100 की बिल वैल्यू है तो 1 हो, 200 की बिल वैल्यू हो तो 2 पॉइंट हो। और ये फ्रिक्शन पॉइंट्स, फ्रिक्शन पॉइंट और फिक्स में इतना डिफरेंस है कि अगर आप यहाँ पे 100 में 1 डाल रहे हैं और 200 में 2 डाल रहे हैं, तो अगर आप 300 की सेल करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको 2 ही पॉइंट देगा। उसने नहीं देखा क्योंकि 200 तक, 200 से ज्यादा जितनी बजे 1000 की सेल कर दीजिए आपको वो 2 ही पॉइंट कैलकुलेट करेगा। बट फ्रिक्शन पॉइंट में क्या होता है, फ्रिक्शन पॉइंट में मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू डाल देती हूँ कि 100 पे मेरा एक कैलकुलेट हो, तो 100 पे मेरा एक कैलकुलेट होगा तो 200 पे मेरा 2 पॉइंट कैलकुलेट होगा, 300 पे 3, 400 पे 4 और 450 पे 4.5। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमें फ्रिक्शन पॉइंट्स में डालेंगे। अब जैसे कि मैंने 100 पे 1 पॉइंट है, 200 पे 2 पॉइंट है, ठीक है, मैंने सेल करा। तो देखिए नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे 1 पॉइंट मेरा कैलकुलेट होगा क्योंकि मेरी 100 से एक्सीड हो गई वैल्यू, तो मैं इसी को चेंज कर देती हूँ। 210 हो गई तो 2 पॉइंट हो गए हैं। 300 कर देती हूँ, 300 में उसने मेरे 2 ही पॉइंट है। अगर मैं इसको 1000 भी कर दूंगी तो भी मेरे को वो 2 पॉइंट ही रहने देगा। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू वाइज वो स्कीम आपके जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेट होते रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सेटिंग में आएंगे, इन स्लैब्स को आप रिमूव करेंगे, आप फ्रिक्शन पॉइंट डालेंगे कि 1 पॉइंट मेरा 100 की वैल्यू पे हो जाए। मैं चेक कर लेती हूँ, सेट हो गया है, सेट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं बिल बनाऊंगी, आप देखेंगे 1 पॉइंट हो गया, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट हो गया है 100 की वैल्यू पे, 2 पॉइंट हो गए हैं, ये देखिए 2 पॉइंट हो गए हैं। 1000 डाल देती हूँ, 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो बेसिकली यही होता है, फ्रिक्शन पॉइंट्स ही होते हैं कि एक वैल्यू पे इतना है तो अपने अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करें। तो आपको फ्रिक्शन पॉइंट यूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा काउंटर सेल, लास्ट है काउंटर से। काउंटर सेल क्या होता है कि मेरे काउंटर में बहुत सारे कस्टमर खड़े होते हैं, तो मैं एक एक बिल में जाके बनाऊं, तो इससे अच्छा मैं एक काउंटर एक पेज पे मैं इसको नोट डाउन कर लूँ, जब वो कस्टमर से मेरे पास टाइम हो मैं उसको बिल में लोड कर लूँ। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, मैंने पहले से यहाँ पे 2 ले रखे, आप क्या करेंगे यहाँ पे मैं आप आएंगे, एंटर करेंगे, कस्टमर को लाइक करेंगे कि हमारा नंबर 1 कस्टमर है, एंटर करेंगे। मिल्क ले लिया, मेरा एक कस्टमर है मिल्क लेके जा रहा है, वो नूडल्स भी लेके जा रहा है, ठीक है। नूडल्स नहीं आए, नूडल्स मेरा स्टॉक नहीं था इसलिए नहीं आया। मैगी ले लिया, मैगी एक्सपायर हो चुका है। चॉकलेट्स ले लेते हैं, चॉकलेट ले लिया, ठीक है, चॉकलेट आ गया मेरा एक क्वांटिटी। तो ऐसे करके हम मल्टीपल जो कस्टमर्स हैं उनको ले सकते हैं। और आप सिंपली इसको जो अगर काउंटर सेल को सेल बिल में कन्वर्ट करना है तो आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे कीज दे रखी, शॉर्टकट कीज कि F8 जो होता है वो कस्टमर्स को मर्ज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कस्टमर मेरे पास आया, 2 ब्रदर्स आ गए, उसने कहा कि मैं एक पहले प्रोडक्ट ले गया था उसको मेरे भाई के साथ ही मर्ज कर दो और मेरे को एक ही बिल बना के दे दो, तो आप यहाँ से अपना कस्टमर्स को भी मर्ज कर सकते हैं। F10 से आप इसको बिल में लोड कर सकते हैं। आप सिंपली जब मैंने यहाँ पे F10 प्रेस करूंगी तो मुझसे पूछेगा कि किस कस्टमर का बिल में लोड करना है, मैं कह रही हूँ एक कस्टमर को करना है, फर्स्ट वाले कस्टमर को। एंटर करा, उसने मेरे को बिलिंग की विंडो पे ले आया, एंटर कर दूंगी, दोनों प्रोडक्ट मेरे लोड हो गए। मैं सेव इसको कंट्रोल W से मैं इसको सेव कर देती हूँ और F10 से इसको सेव कर देती हूँ, दैट्स इट। तो कितना इजी प्रोसेस था, आप यहाँ से F8 से इसको मर्ज कर सकते हैं। अगर मैं F8 कर दूँ तो मर्ज कस्टमर बोल रहा है तो मर्ज कर सकते हैं आप। तो काउंटर सेल बहुत ही यूजफुल है, सिंपली आपको ट्रांजेक्शन में, सेल में और यहीं पे काउंटर सेल में मिलता है। शॉर्टकट की ऑल्ट ए है, आप कर सकते हैं। तो आज के जो बेनिफिशियल ऑप्शन थे जो कि FMCG में आप यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एंड बिलिंग के लिए, तो बहुत सारे ऑप्शन मैंने आज आपके साथ शेयर करे। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारा जो ऑनलाइन हेल्प पोर्टल है care.margyapi.com, आप यहाँ पे इजीली उसको सर्च कर सकते हैं और अपना सोल्यूशन ले सकते हैं, दैट्स इट।
इजी सोल्यूशन ले सकते हैं। और हमारा जो मार्क पे, आपने सबने सुना होगा कि हमारा मार्क पे के सेशन हो रहे हैं, मार्क पे न्यू लॉन्च हुआ है, तो अगर आपको उसका सेशन लेना है तो यहाँ से आप अपना डेमो भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच।